हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हो। तो चलिए आज की न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग को जेलस फील हो रहा था, जिसकी वजह से वांग जी को उसने अपनी बाहों में उठा लिया था और उसे बेड के पास ले गया था और उसके ऊपर आकर उसे किस कर रहा था। वांग जी ने भी उसे किस बैक किया। वांग जी को पता था कि विंग गुस्से में है और विंग अभी उसे नहीं छोड़ने वाला है। ऊपर से विंग ड्रंक है, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसने खुद ही अपनी शर्ट को खोल दिया ताकि विंग उसकी गुस्से को शांत कर सके। थोड़ी देर उसे किस करने के बाद विंग अपनी फेस को वांग जी के नेक के पास जाकर छुपा लेता है और वो रोने लगा। ये देखकर वांग जी हैरान था। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्यों रो रहे हो? विंग ने कहा, लंजा क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? लन वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम पागल जैसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊँगा? विंग उठकर बैठ गया। उसने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी भी उठकर बैठ जाता है। विंग रोने लगा। विंग बच्चों जैसा रो रहा था। वांग जी विंग को ऐसे रोते हुए पहली बार देख रहा था। उसे ऐसे रोते हुए देखकर वांग जी डर गया कि असल में विंग को हुआ क्या है, वो क्यों रो रहा है। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम मुझे नहीं बताओगे? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। हाँ गाइस, मैं वांग जी को वाइफ बोल रही हूँ क्योंकि मुझे वाइफ बोलना पसंद है, और अगर प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे माफ़ कर देना। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा और उसे हग किया। उसने कहा, विंग क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो? विंग ने वांग जी को टाइटली हग कर लिया, अपने पूरे बाहों में भर लिया उसे। उसने कहा, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना लंजा? मुझे डर लगता है, तुम्हें खोने का डर। मुझे गुस्सा आ रहा था, तुम मुझसे वेन चाओ के साथ इतना घुल मिल कर बात कर रहे थे। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ और तुम्हें खोने के लिए डरता हूँ। मुझे तुम्हें नहीं खोना है, मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम किसी के पास जाओ मेरे अलावा। विंग ड्रंक था, इसीलिए विंग ये सब कुछ बोल रहा था। वांग जी ने कहा, विंग तुम पागल जैसी बात क्यों कर रहे हो? वो मेरा दोस्त है। जैसे ओली तुम्हारी दोस्त है वेस्ट फ्रेंड, वैसे ही वेन चाओ मेरा दोस्त है। विंग ने कहा, पहली बार मुझे प्यार हुआ है, वो भी तुमसे लंजा, और मैं नहीं चाहता कि तुम उसके साथ बात करो। ये सुनने के बाद लान वांग जी ने कहा, विंग वो मेरा दोस्त है, जैसे ओली है वैसे ही, है ना? और मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं ऐसे उटपटांग हरकतें कभी नहीं करूँगा। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? हाँ। इसके बाद विंग अपनी पाउट सा फेस बनाते हुए कहा, अच्छा तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरे साथ यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे थे? तभी वांग जी ने कहा, विंग नीचे पार्टी चल रही है ना। विंग ड्रंक था, इसीलिए विंग बच्चों जैसा हरकत कर रहा था। वांग जी को उसकी हरकतें क्यूट जैसे लग रही थी। वांग जी ने विंग के फेस को पकड़ा और उसके फोrehead पर किस किया। उसने कहा, मुझे पता है कि मेरा हस्बैंड मुझे कितना प्यार करता है, और इतने प्यार करने वाले हस्बैंड को छोड़कर मैं चला जाऊँ? तुम पागल हो क्या? वांग जी को पता था कि विंग ड्रंक है, इसीलिए वो भी विंग के साथ क्यूट बातें कर रहा था। विंग ने कहा, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे थे? तभी वांग जी ने कहा, इसलिए क्योंकि नीचे पार्टी चल रही है और नीचे मॉम डैड भी है, और हम दोनों रूम में थोड़ी ना रह सकते हैं। विंग ने वांग जी को हक किया। उसने कहा, लेकिन मुझे मेरे ओमेगा के साथ रहना है। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, क्या? और तभी विंग ने कहा, हाँ मुझे कोई ज़रूरत नहीं पाती कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है लंजा। और ये बोलकर उसने लान वांग जी के नेक को लिक करने लगा। लान वांग जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरे साथ रहना है तो ठीक है, हम दोनों यहीं पर रहते हैं, ठीक है, हम पार्टी पर नहीं जाएंगे। विंग ने कहा, तुम मेरे साथ रहोगे क्योंकि तुम मेरे ओमेगा हो। और फिर ये बोलकर वो वांग जी को लेकर बेड के ऊपर लेट गया। उसके बाद वो वांग जी के नेक को लिक करने लगा, उसके नेक को बाइट करने लगा, सब करने लगा। जहाँ पर उसने अपने आल्फा मार्क छोड़ा था उसको लिक करने लगा। वांग जी को विंग प्यार कर रहा था। उसके बाद उसकी पूरी बॉडी पर अपने हाथों को फिराने लगा, उसकी स्किन को टच करने लगा। वांग जी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि उसका हस्बैंड उसे प्यार कर रहा है। विंग ने भी अपने सारे कपड़े उतार दिया था और वांग जी भी पूरा नेकेड था। फिर सीन चेंज होता है। अब विंग और वांग जी एक दूसरे के साथ लव मेकिंग कर रहे थे। पूरे रूम के अंदर सिर्फ उन दोनों की सेमलेस आवाज़ें ही गूंज रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ डूबे हुए थे और एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। उन दोनों की बॉडी आपस में टक्कर खा रहे थे और वो दोनों इंटीमेट हो रहे थे। वांग जी लगातार विंग के नाम पर मौन किए जा रहा था और विंग फुल स्पीड में रफली वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे के लव में डूबे हुए थे। वांग जी को बार बार विंग किस कर रहा था, उसके मुंह के अंदर, उसकी माउथ के अंदर अपने टंग को एंटर करके उसकी पूरी माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था, उसकी चिक्स पर किस कर रहा था और वो अपने आप को मूव कर रहा था।
वांग जी और विंग दोनों को ही स्ट्रॉन्ग प्लेजर महसूस हो रहे थे। वो दोनों ही बेड के ऊपर थे, वांग जी के ऊपर विंग था। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह में वांग जी विंग की बाहों में सो रहा था, वो भी बहुत आराम से। विंग की आँख खुलती है, उसने अपनी बाहों में लान वांग जी को देखा। वो दोनों ही नेकेड थे। विंग ने नोटिस किया कि वांग जी और विंग दोनों ही नेकेड बेड पर लेटे हुए हैं। विंग तुरंत ब्लैंकेट से एक दूसरे को कवर करते हैं क्योंकि उन दोनों के ऊपर तब ब्लैंकेट नहीं थी। विंग ने वांग जी की नेक को देखा जहाँ पर विंग के लव बाइट्स थी, और फिर विंग अपने आप को देखता है जहाँ पर वांग जी की लव बाइट्स भी थी। विंग समझ गया कि रात में ड्रिंक करने के बाद उसने वांग जी को बहुत तंग किया है। उसने वांग जी को सोने नहीं दिया, बल्कि वो वांग जी के साथ इंटीमेट हो रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया है। ये सब कुछ सोचकर ये विंग के दोनों चिक्स पिंक हो गए थे। उसने वांग जी के फेस की तरफ देखा जो कि एक बहुत ही क्यूट बेबी की तरह सो रहा था, वो भी विंग की बाहों में। उसने वांग जी की बालों को सहलाया, उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग माय क्यूट ओमेगा, माय क्यूट वाइफ, माय क्यूट हस्बैंड। और फिर ये बोलकर वो वांग जी के फेस को अपनी तरफ खींचता है। फिर वो वांग जी की नोज़ के साथ अपनी नोज़ को रब करता है। तुरंत वांग जी ने अपनी आंखें खोला और विंग को अपने सामने देखा। वांग जी ने कहा विंग, और तभी विंग ने वांग जी की लिप्स को कैप्चर कर लिया और एक लॉन्ग किस चलता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक मॉर्निंग किस करते हैं। उन दोनों का किस बहुत ही लॉन्ग था। उसके बाद विंग ने वांग जी को छोड़ दिया। वांग जी ने कहा गुड मॉर्निंग हस्बैंड। ये सुनने के बाद विंग ने कहा गुड मॉर्निंग, और फिर वो दोनों ही उठ गए। फिर फ्रेश होने के लिए वो दोनों ही बाथरूम में गए। एक साथ फ्रेश होते होते वो दोनों एक दूसरे के साथ क्यूट क्यूट हरकतें कर रहे थे। वो वांग जी को तंग कर रहा था और वांग जी भी विंग को तंग कर रहा था। और फिर उन दोनों की नहाना मतलब कि बर्थ लेना ख़त्म होता है, फ्रेश होता है। वो दोनों बाहर आते हैं, ड्रेसअप करते हैं। उसके बाद ड्रेसअप करने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं और नीचे आते हैं। नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठते हैं। जियांग फेंगमियान, मैडम यू, जियांग चैंग सब लोग ही टेबल पर बैठे हुए थे और वो दोनों आकर बैठ जाते हैं। मैडम यू ने कहा विंग, वांग जी तुम दोनों को कल क्या हो गया था, तुम दोनों गायब कहाँ हो गए थे। तभी वांग जी ने कहा वो विंग की तबीयत ख़राब हो रही थी, इसीलिए मैं उसे कमरे में ले गया था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने विंग को बचा लिया। मैडम यू ने कहा बताया क्यों नहीं कि तबीयत ख़राब है। वांग जी ने कहा आप लोग पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती मॉम, इसीलिए मैंने नहीं बताया। मुझे लगा कि पार्टी बर्बाद हो जाएगा। यह सुनने के बाद मैडम यू ने कहा लेकिन वांग जी बेटा फिर भी तुम्हें बताना चाहिए था। वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए मॉम। मैडम यू ने कहा कोई बात नहीं, चलो ब्रेकफास्ट कर लो, आज मैंने तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा मॉम और मेरे लिए। तभी मैडम यू ने कहा जो वांग जी के लिए बनाया है आज तुम वही खा लो। यह सुनने के बाद विंग मुंह फुलाते हुए कहा जब से वांग जी को प्यार करने लगा है तब से मेरे लिए तो भूल ही गया है। ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा बदमाश बच्चे, ऐसी बात नहीं है, मैं तुम दोनों से ही बहुत प्यार करता हूँ। तभी वांग जी ने कहा मॉम मुझे ना जलने की बू आ रही है, लगता है ना कोई मुझसे जेलस फील कर रहा है। ये सुनने के बाद विंग तुरंत वांग जी की तरफ देखा। उसने कहा हे मैं तुमसे जेलस फील कर रहा हूँ। तभी वांग जी ने कहा एक सेकेंड, मैंने तो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कहा, तुम खुद क्यों बोल रहे हो। विंग चुप हो गया। तभी जियांग फेंगमियान, जियांग चैंग हंसने लगा। मैडम यू भी हंस रही थी। तभी मैडम यू ने कहा बस बस अब तुम दोनों बस करो, बच्चों जैसे लड़ो मत, शादी हो गई तुम दोनों की और अब तो हमारे घर में ग्रैंडसन भी आने वाले होंगे। ये सुनने के बाद विंग और वांग दोनों चुप हो गए। उन दोनों के चिक्स पिंक हो गए थे ये सुनने के बाद, और वो दोनों चुपचाप अपने चपस्टिक को उठाकर खाना खाने लगते। उन दोनों ने कुछ भी नहीं कहा। जियांग फेंगमियान ने कहा अरे हाँ तुमने सही कहा ग्रैंडसन, मुझे एक पोता या फिर पोती चाहिए। विंग, तभी विंग चुपचाप खाना खाते हुए अपने फादर की तरफ देखता है, उसने कुछ भी नहीं कहा। जियांग चैंग ने कहा विंग मुझे भी एक नेफ्यू चाहिए। ये सुनने के बाद विंग ने कहा चुपचाप खाना खाओ। ये सुनने के बाद जियांग चैंग ने कहा बट मुझे लगता है कि हमारे घर में एक बेबी आना चाहिए। मैडम यू ने कहा हाँ सही कहा, शादी तो बहुत दिन पहले हो चुकी है, 1 साल तो हो चुके हैं, अब तो हमारे घर में बेबी आना चाहिए ना। ये सुनने के बाद विंग ने कहा मॉम, और फिर वो चुपचाप खाना खाने लगता है। मैडम यू ने कहा विंग मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो और हमें बहुत सारे ढेर सारे पोता पोती दो, ढेर सारे बेबीज़, हमारी उम्र इसी देखभाल में, उनकी देखभाल में बीत जाएंगे। ये सुनने के बाद वांग जी के दोनों चिक्स तो पूरा रेड हो गए थे। वांग जी कुछ कह भी नहीं पा रहा था। विंग ने वांग जी की तरफ देखा। वांग जी ने अपनी आइज़ को ब्लिंक किया। विंग तुरंत टेबल से उठ गया। उसने कहा मैं लेट हो रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए निकलना चाहिए। और फिर ये बोलकर विंग चला गया। वांग जी भी चुपचाप उठ जाता है। उसने कहा मुझे भी कुछ काम है। और फिर ये बोलकर वांग जी अपने कमरे में चला गया। मैडम यू ने कहा देखा शर्मा गया दोनों कैसे। और फिर ये बोलकर वो
सब लोग हंसने लगते हैं। सीन चेंज होता है। ऐसे ही हर एक दिन बीत रहे थे। वांगजी और विंग एक दूसरे के साथ खुश थे। और तो और 2 हफ्ते और बीत चुकी थी। सुबह का सीन दिखाया जाता है। मैडम यू कुछ चीज़ें सजा रही थी और वांग जी टेबल पर कुछ प्लेट्स को ठीक ठाक करके रख रहा था। विंग जियांग फेंग मियान भी ऑफिस के लिए निकल गए थे और जियांग चैंग शॉपिंग करने के लिए सिचैन के साथ बाहर गया था। तभी डोरबेल बजती है। सर्वेंट जाकर डोर को ओपन करते हैं। वहाँ पर ओलिविया थी। ओलिविया अंदर आया। उसने कहा, विंग कहाँ है? मुझे विंग से बात करनी है। उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? तभी वांग जी ने कहा, ओली आप यहाँ? दरअसल विंग का फ़ोन स्विच ऑफ इसलिए है क्योंकि विंग का फ़ोन पानी में गिर गया था, इसीलिए। और शायद वो आज एक नया फ़ोन ले लेगा। उसके बाद तुम उससे कांटेक्ट कर सकते हो। ये सुनने के बाद ओली ने कहा, ठीक है। तभी ओली ने मैडम यू की तरफ देखा। मैडम यू को ओली ने कहा, आंटी क्या आप कहीं जा रहे हो? मैडम यू ने कहा, हाँ हम मंदिर जा रहे हैं, चर्च जा रहे हैं। ये सुनने के बाद ओली ने कहा, चर्च क्यों? ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा, वो हम शाम को चर्च जा रहे हैं क्योंकि जियांग चैंग की शादी है ना सिचैन के साथ, तो कुछ प्रे करने जा रहे हैं। ये सुनने के बाद ओली ने कहा कि आप सब लोग जा रहे हो? मैडम यू ने कहा, हाँ हम लोग जा रहे हैं शाम को। ओली ने कहा, क्या मैं आपके साथ जा सकता हूँ? ये सुनने के बाद तुरंत मैडम यू ने उसकी तरफ देखा। उसने कहा, ये हमारी फैमिली की है, ठीक है तुम जा सकते हो, तुम भी तो विंग के दोस्त हो ना। फिर ओली ने कहा, ठीक है आंटी मैं शाम को आ जाऊंगी। और फिर उसने वांग जी को देखा। फिर वांग जी पानी की गिलास को टेबल के ऊपर रख रहा था। अचानक ही उसका सिर चकरा गया और वो टेबल को पकड़ लिया। ये देखकर ओली ने कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तभी वांग जी ने कहा, कुछ नहीं, सुबह से सिर बहुत भारी भारी सा है और बहुत अजीब अजीब सा लग रहा है। तभी ओली को कुछ शक हुआ। ओली ने कहा, अच्छा। और फिर ओली उसके पास गया। ओली ने उसे चेक किया। ओली को पता चल गया कि वांग जी प्रेग्नेंट है। ये समझने के बाद ओली की तो दिमाग ही घूम गया कि वांग जी प्रेग्नेंट है, लेकिन कैसे? और तभी मैडम यू ने कहा, क्या बात है ओली, ये ठीक तो है ना? क्या हमारे घर में कोई ग्रैंडसन आने वाला है? मुझे तो एक पोता चाहिए और एक पोती भी चाहिए बस। ये सुनने के बाद ओली ने कहा, वो आंटी दरअसल। तभी वांग जी ने कहा, नहीं मॉम ऐसी कोई बात नहीं है, लगता है मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खा लिया होगा। फिर ओली ने कहा, हाँ तुमने शायद कुछ उल्टा पुल्टा सा खा लिया होगा। फिर ओली ने कहा, तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकते हो? इसका मतलब तुम दोनों अपने लाइफ में बहुत खुश हो और मैं बस रोए जा रहा हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी रोता जाऊँगा और तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगा। वांग जी तुम इस बच्चे को बर्थ नहीं दे सकते हो। तुम्हें कोई हक नहीं है विंग की बेबी को बर्थ देने की और अपने टमी में कैरी करने की। ये बोलने के बाद वो बहुत गुस्सा हो जाती हैं। तभी वांग जी ने कहा, ओली क्या हुआ है? तभी ओली ने कहा, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं। तभी मैडम यू ने कहा, क्या ये प्रेग्नेंट है? ये सुनने के बाद ओली ने कहा, नहीं, इसकी हेल्थ ज़रा कमज़ोर है, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। वांग जी थोड़ा अपसेट हो गया। वांग जी को लगा कि शायद वो प्रेग्नेंट हो सकता है। फिर वांग जी ने कहा, और फिर वो ऊपर चला गया। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। शाम में विंग घर आ गया था। वांग जी चुपचाप अपने बेड के ऊपर बैठा हुआ था। विंग अपने बैग को टेबल के ऊपर रखता है और वो वांग जी को आकर बैठ कर उसे पीछे से हग करता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम आ गए? विंग ने कहा, तुम कहाँ खोए हुए हो? वांग जी उसकी तरफ मुड़ता है। वांग जी ने कहा, विंग तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक बेबी लेनी चाहिए? ये सुनने के बाद विंग ने कहा, सही कहा, मुझे भी यही लगता है। और मॉम डैड कब से बोल रहे हैं, मैं तुमसे कहना चाहता था लेकिन मुझे शर्म आ रहा था, मैं कह भी नहीं पा रहा था। हाँ मुझे भी एक बेबी चाहिए, एक क्यूट सा बेबी, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। वांग जी ने कहा, मुझे भी चाहिए एक क्यूट सा बेबी तुम्हारे जैसा। मॉम भी बोल रही है, डैड को भी चाहिए। जियांग चैंग ने भी कुछ दिन कहा, मुझे लगता है कि हमें एक बच्चा लेना चाहिए। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, तुमने सही कहा है। और फिर वांग जी ने विंग को हग किया। विंग ने कहा, आज शाम को हम चर्च जा रहे हैं ना? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, तभी विंग ने कहा, तुम प्रे करना कि हमारा एक क्यूट सा बेबी हो। ये सुनने के बाद वांग जी का चिक्स पिंक हो गया। वांग जी ने कहा, तुम भी? फिर विंग ने कहा, हाँ मैं तो ज़रूर मांगूंगा, मुझे तो बस 10-12 बच्चे चाहिए। ये सुनने के बाद वांग जी तुरंत विंग की तरफ देखते हुए कहा, तुम भी ना? और फिर ये बोलकर वो उठ गया। फिर वांग जी ने कहा, रेडी हो जाओ और नीचे आ जाओ। और फिर ये बोलकर वांग जी नीचे चला गया और विंग हंसने लगा। विंग ने कहा, शर्मा गया। और फिर ये बोलकर विंग बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। वो सब नीचे विंग के लिए वेट कर रहे थे, जियांग फेंग मियान, जियांग चैंग, मैडम यू और हमारा वांग जी भी। तभी वहाँ पर ओली आ जाती है। ओली ने कहा, गुड इवनिंग, क्या मैं लेट हो गई? ये सुनने के बाद मैडम यू ने कहा, नहीं बेटा तुम लेट नहीं हुई, आ जाओ। और फिर वो जाकर सोफ़े के ऊपर जाकर वो बैठ जाती है। उसके बाद
और फिर थोड़ी देर बाद विंग आता है। विंग हैंडसम लग रहा था। ऑली ने देखा और अपने मन में कहा, विंग तुम सिर्फ मेरे लिए हुए हो, सिर्फ मेरे लिए। गलतफहमी से तुम वांगजी के साथ जुड़ गए, लेकिन तुम दोनों को अलग करके फिर हम दोनों जुड़ जाएंगे, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे विंग। और फिर ये बोलकर उसने एक ईबल स्माइल दिया और फिर उसने अपनी बैग की तरफ देखा, मतलब कि वो कुछ प्लान बना रही है। फिर वो लोग चर्च में जाते हैं। जब वो लोग चर्च में जाते हैं तो चर्च बिल्कुल खाली था। सब लोग जाते हैं और फिर वो लोग प्रे करते हैं। वहाँ पर लान फैमिली भी मौजूद थी, मतलब कि लान फैमिली भी प्रे करने के लिए आया था। फिर वो सब लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो लोग प्रे करते हैं। लान वांगजी और विंग भी एक साथ बैठे हुए थे और वो दोनों भी प्रे कर रहे थे अपनी बेबी के लिए। और इधर हमारे जियांग चैंग और सेचैन भी अपनी शादी के लिए प्रे कर रहे थे। वो दोनों भी एक साथ बैठे हुए थे। मैडम यू और मिसेस लान, लैन चरन और जियांग फैंग मियान भी प्रे कर रहे थे। और ओलिविया तो बस विंग और वांगजी को देख रही थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। तभी उसने अपनी बैग के अंदर से एक शीशे को बाहर निकाला जिसमें कुछ दवाई जैसी चीज़ थी और उसने अपनी बोतल में उसे मिला दिया। उसने कहा, वांगजी तुम्हें तो ये पीना पड़ेगा। और फिर उसने अपनी बोतल को फिर से बैग के अंदर डाल दिया। और फिर वो लोग प्रे करने के बाद जब मंदिर से, मतलब कि चर्च से बाहर आ रहे थे, तभी वांगजी का सिर चकरा गया और वो नीचे गिर गया। विंग ने वांगजी को पकड़ लिया। विंग ने कहा, लंजा तुम ठीक तो हो ना। सब लोग वांगजी के पास चले जाते हैं। मैडम यू भी वांगजी के पास गई। उसने वांगजी को संभाला, उसने वांगजी को उठाया और बिठाया। उसने कहा, तुम ठीक तो हो ना। वांगजी ने कहा, कुछ नहीं मॉम, बस सिर चकरा रहा था, अजीब लग रहा है मॉम। तभी मैडम यू ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम कमज़ोर हो इसीलिए शायद ऐसा फील हो रहा है। तभी ऑली ने कहा, मुझे चेक करने दीजिए क्या हुआ है। और फिर ऑली चेक करने जाती है। ऑली ने अच्छे से चेक किया। वो अब कंफर्म था कि वांगजी सच में प्रेग्नेंट ही है। और फिर उसने अपनी बैग से वही पानी की बोतल को बाहर निकाला। उसने कहा, ये लो थोड़ा सा पानी पी लो, अच्छा लगेगा। वांगजी ने कहा और फिर वांगजी उस पानी की बोतल को लेता है और पी जाता है। फिर वांगजी ने कहा, अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तभी ऑली ने कहा, अब तुम ध्यान से चलो, ठीक है। और फिर उसने वांगजी को उठाया। उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि वो वांगजी के लिए बहुत वरीड है। और फिर वो वांगजी को गाड़ी के पास ले आया। उसके बाद उसने गाड़ी में बिठा दिया। और फिर विंग भी वांगजी के पास जाकर बैठ गया। ऑली ने कहा, तुम लोग घर जाओ, मैं अपनी गाड़ी से अपने घर चला जाता हूँ। और फिर ये बोलकर विंग, वांगजी और उनके फैमिली मेम्बर सब लोग चले जाते हैं। और इधर ऑली एक कीबल स्माइल के साथ कहता है, वांगजी अफसोस कि तुम विंग की बेबी को बर्थ नहीं दे पाए। अब तुम्हारा बेबी नहीं रहेगा, बस कुछ घंटे, उसके बाद तुम्हारा बेबी मिसकैरेज हो जाएगा। और फिर ये बोलकर वो हंसने लगती हैं। और फिर उसने अपनी पानी की बोतल को बाहर निकाला और उसने कहा, बस एक बूंद और तुम्हारा बेबी ख़त्म। और ये बोलकर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती हैं। इधर हमें मैडम यू को दिखाया जाता है। मैडम यू गाड़ी के अंदर थी और वो जियांग फैंगमियान के साथ बात कर रही थी। उन्होंने जियांग चैंग की शादी की जो डेट है वो फिक्स कर लिया था चर्च में। और फिर वो लोग उन डेट को लेकर कुछ बात कर रहे थे, शॉपिंग को लेकर भी कुछ बात कर रहे थे। बहुत जल्दी वो लोग घर पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो सब लोग सोफ़े के ऊपर बैठे थे और सब लोग बात कर रहे थे और सब लोग कुछ खा भी रहे थे। सब लोग शादी को लेकर बात कर रहे थे क्योंकि शादी का जो डेट है वो आगे आ रही है, इसीलिए उन्हें शॉपिंग तो जल्दी से करना पड़ेगा जियांग चैंग के लिए। और तो और खर्चे के लिए जितने सारे पैसे लगेगा वो भी तैयारी करना पड़ेगा। ये सब कुछ वो लोग डिस्कस कर रहे थे। वांगजी भी विंग के पास ही बैठा हुआ था। तभी अचानक ही वांगजी के पेट में दर्द होने लगता है। वांगजी ने कहा, आह। और तभी मैडम यू ने कहा कि क्या हुआ है वांगजी। फिर वांगजी ने कहा, मेरा पेट में दर्द हो रहा है। तभी मैडम यू उठ जाती है। मैडम यू ने कहा, तो तुम ठीक तो हो ना बेटा। और फिर वो वांगजी के हाथों को जाकर पकड़ लेती है। वांगजी ने कहा, मॉम बहुत दर्द हो रहा है। विंग ने वांगजी के हाथों को पकड़ लिया। उसने कहा, तुमने क्या खाया था, क्या तुमने कुछ उल्टा सीधा खाया है। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, मैंने तो बस डिनर किया है और तो कुछ भी नहीं कहा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है विंग, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। विंग ने कहा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, रुको मैं पानी लाता हूँ। और फिर विंग उठकर पानी लाने जाता है। जियांग चैंग ने कहा, रुको मैं दर्द की दवाई लेकर आता हूँ। और फिर वो पेन किलर लाने के लिए अपने रूम में चला गया। जियांग फैंगमियान ने कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बस पेट दर्द है। वांगजी रोने लगा क्योंकि उसकी पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसने अपनी पेट को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। मैडम यू बस वांगजी की बालों को सहला रही थी और उसने कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, बस पेट दर्द है, ठीक हो जाएगा, संभालो, अभी जियांग चैंग पेन किलर लेकर आ जाएगा, उसे खाने के बाद दर्द ठीक हो जाएगा। वांगजी ने कहा,
ऐसा हो रहा है कि जैसे कि मेरा कुछ चीज़ बर्बाद हो रहा है पेट के अंदर, ऐसा क्यों लग रहा है मॉम, तो बहुत दर्द हो रहा है। तभी मैडम यू ने कहा शांत रहो, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। विंग एक गिलास पानी लाता है, उसने कहा ला जा पानी पी लो। ला लो वांग जी पानी पीता है और फिर उसने कहा दर्द हो रहा है बहुत। विंग ने कहा कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ पर जियांग चैंग आता है दवा लेकर। उस दवा को लेने के बाद थोड़ी देर बाद, तकरीबन आधे घंटे बाद, वांग जी का दर्द ठीक होता है। वांग जी एक चैन की सांस लेता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। सो फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि अब क्या होने वाला है। तो मिलते हैं एक और न्यू पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।